अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम लेसन नंबर 9 पढ़ रहे हैं, सऊदी अरबिया द लैंड ऑफ सैंड। उसमें हमने आपको पढ़ाया कि डेज़र्ट कैसा होता है और सऊदी अरबिया को क्यों डेज़र्ट बोला जाता है। उसके बाद सऊदी अरबिया के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, फिर लैंड सरफेसेस और फिर क्लाइमेट कैसे वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हर्श होता है, ड्राई होता है और हॉट होता है। वेजिटेशन वहाँ पे कैसी है, कहाँ कैसे वहाँ पे मतलब बिल्कुल से बिल्कुल कम मतलब ट्रीज़ उगते हैं। वाइल्ड लाइफ वहाँ पे ज़्यादातर अच्छी नहीं है। और कैमल जो है वहाँ पे एक मैन एनिमल है डेजर्ट का, जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट सिटीज़, जो इम्पोर्टेंट शहर है, जो ख़ास तौर पे फेमस शहर, जो मतलब जो मशहूर मारूफ शहर है सऊदी अरबिया के, या हम बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है सऊदी अरबिया की, उन्हीं के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। The money earned from the export of petroleum has been wisely used for the development and modernization of the country. जो मनी अर्नड फ्रॉम द एक्सपोर्ट, जो भी मतलब पैसे आ जाते हैं पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने की वजह से, जो मतलब सऊदी अरबिया हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि सऊदी अरबिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको एक्सपोर्ट करके वहाँ पे 40% ऑफ द सऊदी अरबियाज़ पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे अपना मतलब मनी वहीं से वो हासिल करते हैं। और ये जो मनी होता है ना, जो पेट्रोलियम से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से वो उसको एक्सपोर्ट करके हासिल करते हैं, वो फिर वो किस में इस्तेमाल करते हैं? फॉर द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री को डेवलप करने में, लाइक कंट्री को हर एक मतलब हिसाब से डेवलप करने में, कंट्री को अच्छा खासा बनाने के लिए, या मॉडर्नाइज बनाने की, लाइक मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस कि हर एक मॉडर्न फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, या जो भी आज मतलब जो भी आज मॉडर्न टेक्निक्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है। और ये सारी जो मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट सऊदी अरबिया में है, ये किन मतलब इसका जो बेस है वो क्या है? वो मतलब वो मनी है जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने से आ जाती है। रियाद जो है वो कैपिटल है सऊदी अरबिया की, आप लिख के लीजिए, रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरबिया। इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ सऊदी अरबिया। कैपिटल होने के साथ साथ ये सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। इट लाइज अमंग ओसिस ऑन अ ड्राई। ये कहाँ पे है? ये इसकी लोकेशन, रियाद की लोकेशन कहाँ पे है? इट लाइज अमंग द ओसिस, ये ओसिस में ही आ जाती है, ऑन अ ड्राई रॉकी प्लेटू नियर द सेंटर ऑफ द कंट्री के बीचों बीच एक रॉकी प्लेट्यू है, एक उसी के नज़दीक अमंग द ओसिस कौन सी सिटी आती है? रियाद, जो कैपिटल ऑफ द सऊदी अरबिया भी है। देयर आर मैनी स्काई स्क्रैपर्स इन रियाद में काफ़ी ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स भी पाए जाते हैं। इट हैज़ पार्कस, वहाँ पे पार्कस भी है, मार्केट्स भी है, हॉस्पिटल्स भी है, जिनकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ या हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइक पढ़ने के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस भी पाए जाते हैं। इट इज़ अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड बिजनेस। ये जो रियाद है, ये मतलब वर्ल्ड बिजनेस का, पूरी दुनिया का जो बिजनेस होता है ना, ये वहीं से मतलब इट इज़ अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस। मतलब पूरी दुनिया का जो बिजनेस होता है ना, वो मतलब रियाद से ही कनेक्टेड है। इट इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सऊदी अरबियाज वास्ट ऑयल इंडस्ट्री। जो सऊदी अरबिया में ऑयल इंडस्ट्रीज़ है, लाइक वहाँ पे पेट्रोलियम की ज़्यादातर मिकदार अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंडस्ट्रीज़ भी है, और सऊदी अरबिया में उन ऑयल इंडस्ट्रीज़ का हेड क्वार्टर है। जिद्दा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी। रियाद के बाद जो इम्पोर्टेंट सिटी है सऊदी अरबिया की, वो है जिद्दा।
इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द रेड सी। ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ईस्टर्न शोर ऑफ द रेड सी के, रेड सी के ईस्टर्न शोर में ये आ जाती है। इट इज़ अ चीप सी पॉट एंड द एयर टर्मिनल ऑफ सऊदी अराबिया। ये मतलब सी पॉट मीन्स वहाँ पे जो भी मतलब सी रूट्स हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी मतलब समुद्री अड्डा वहाँ पे है, और वहाँ पे एयर टर्मिनल्स भी पाए जाते हैं। ऑयल रिफाइनरी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप बिल्डिंग और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ सऊदी अराबिया। सऊदी अराबिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्री के अलावा वहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? एक तो मतलब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे, जहाँ पे शिप्स को बनाया जाता है, और पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ जहाँ पे पेपर्स बनाए जाते हैं, या ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे ऑयल को साफ़ किया जाता है। जिदा सर्विस एज अ गेटवे ऑफ द मुस्लिम्स होली सिटी ऑफ मक्का एंड मदीना। जो जिदा है ना, ये वो रास्ता है जहाँ से मतलब मक्का और मदीना शरीफ जाते हैं, जहाँ से मुस्लिम्स मक्का और मदीना शरीफ जाते हैं। मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैम टू जिदा बाय सी और एयर रूट्स एंड गो टू मक्का। जो मुस्लिम्स पूरी दुनिया के हैं वो या तो समुद्री रूट से आते हैं या फिर हवाई रूट से वो आते हैं, फिर जिदा से ही वो मक्का चले जाते हैं हज करने के लिए या उम्रह करने के लिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ मुस्लिम्स पिलग्रमेज। ये जो जिदा है ना, ये मतलब मुस्लिम्स का मतलब सेंटर ऑफ मुस्लिम्स पिलग्रमेज है। मतलब वहाँ पे लोग हज करने के लिए जाते हैं या उम्रह करने के लिए जाते हैं या मक्का और मदीना शरीफ की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इट इज़ गेट वे फॉर मक्का एंड मदीना। वहीं ये वो रास्ता है जहाँ से मक्का और मदीना मतलब जाते हैं। मदीना इज़ सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ मक्का। ये जो मदीना शरीफ है ये कहाँ पे, इसकी उसकी लोकेशन कहाँ पे? मक्का के नॉर्थ साइड में, मक्का शरीफ के नॉर्थ साइड में। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिलीजन सेंटर। यह भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर यह भी है। तो ये आज हमने आपको पढ़ाया इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ सऊदी अराबिया, जिसमें जिदा और रियाद है। रियाद कैपिटल ऑफ सऊदी अराबिया है, और जिदा जो है ये मैन गेट ऑफ मुस्लिम्स पिलग्रमेज है, क्योंकि मक्का और मदीना शरीफ का रास्ता जो है ये वहीं से होके चला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये पूरी लेसन समझी होगी, और अगर आपको लगता है कहीं पे भी इस लेसन में आपको कोई कन्फ्यूजन रहा है या कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो लिख के भेज सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चंस PDF बना के सेंड करती हूँ। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।